दो बार, पिछले बार हमने 2 टाइम्स मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया जी जी। एंड लेकिन लास्ट ईयर मेरे मेंस नहीं क्लियर हो पाई थी जी। सो इस बार हुआ जी। और इंटरव्यू अभी होगी। आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। अच्छा, आपको मैम बिल्कुल दिखाई नहीं देता है या दिखता है? नहीं दिखते मैम को बिल्कुल भी नहीं दिखता है। हम सब रोज बहाने नए नए बनाते हैं, डेली न बहाने बनाते हैं। आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं शाम को पढ़ेंगे, शाम को नहीं सुबह पढ़ेंगे। मैम को देखिए, मैम इंटरव्यू अभी हाल दे के आएंगे, मेरे सामने अंदर से निकली हैं। जो अभी 2026 में बच्चे प्री देने वाले हैं। हाँ। अभी ये दिसंबर चल रहा है। हाँ। तो अभी से उन बच्चों को क्या कर देना चाहिए? अच्छी सी स्ट्रैटेजी बना, मुझे पता है वो शेड्यूल को फॉलो करना इतना मुश्किल होती। हाँ। बट लिमिटेड रिसोर्सेस लगा लीजिए, PYQs अच्छे से पढ़ लीजिए। हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट है लास्ट ईयर का क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप इतना प्रैक्टिस करें तो उतना अच्छे होते हैं। मतलब वो एक टेक्निक, यूपीएससी एक टेक्निक फॉलो करते हैं क्वेश्चंस देने में, वो आपको समझ में आ जाए तो अच्छे होते। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आपको नहीं पता पर फिर भी उसका आप लॉजिकली अप्लाई कर सकते हैं। सो वो चीज आपको प्रैक्टिस करने में पता चल जाएगा। सो प्रीवियस ईयर से अच्छे से मैं कर लेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है और आपने कब से यूपीएससी की तैयारी की पूरा? हाँ, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। सो 2 बार, पिछले बार हमने 2 टाइम्स मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया। जी जी। एंड लेकिन लास्ट ईयर मेरे मेंस नहीं क्लियर हो पाई थी। सो इस बार हुआ जी और इंटरव्यू अभी होगी। सर देखे आ रहे। अच्छा अच्छा, आपने किस सन से तैयारी चालू की थी? मतलब कौन सा ईयर से पूछ रहे हैं? मैं 2020 से शुरू किया मैंने। हाँ, मैं +2 खत्म हो गया। लाइक वंस आई फिनिश माय +2 आई इमीडिएटली स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फ्रॉम अगस्त 1st। तब से मेरा चल रहे हैं प्रिपरेशन। देखिए, हम लोग बहाना बनाते हैं, हम हर चीज में सक्षम रहते हैं फिर भी बहाना बनाते हैं। मैम है हमारे पास, मैम हैंडीकैप से बिलोंग करती है। कैसी प्रिपरेशन की? यदि आपके अंदर जज्बा है, आपको तैयारी करने का जज्बा, आपका मन है, तो हर चीज मुमकिन है ना मैम? तो आपने प्री की स्ट्रेटजी बताइए, प्री की कैसे तैयारी? प्री का मैंने मतलब 3 महीने का मोस्टली मैंने कर दिया। पहले मैंने प्री हो गई और उसके बाद मैंने मेंस का प्रिपरेशन शुरू किया। जी जी। सो मैंने उसमें ज्यादा ध्यान दिया था। अच्छा। उसके बाद मैंने प्रॉपर मेंटरशिप ले लिया, पर्सनल मेंटरशिप का। सो उन्होंने मुझे अच्छी से हेल्प किया, अच्छी से शॉर्ट नोट्स बना के, करंट अफेयर्स भी शॉर्ट नोट्स करके। और मेरा दोस्त लोग है यहाँ, मेरे जूनियर्स है। सो दे आर आल्सो हेल्प मी अ लॉट। हाँ, इन ऑर्डर टू दे जस्ट रिकॉर्डेड मी, सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग करके सारे नोट्स को। अच्छा। हाँ, सो प्रॉपर एक्सेसिबल मेरे पास ना हर चीज ऐसा तैयार करके रख दिया जी, जैसे मुझे इजी होती पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भी। अच्छा अच्छा। सो ऐसा मुझे कुछ लोग ने किया। मुश्किल तो होती कुछ चीज में जी जी। बहुत मुश्किल होती, मेरा टाइम से कुछ नहीं मिलते। रिकॉर्डिंग के लिए बोलूंगी लेकिन टाइम को नहीं मिलते, टाइम लगेगा। बट फिर भी मैंने टाइम मैनेजमेंट किया और रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस लगा, वेरी लिमिटेड रिसोर्सेस, जिससे मैंने क्लियर हो पाई थी मेरा मेन प्रीलिम्स। तो आपको मैम बिल्कुल दिखाई नहीं देता है या दिखता है? नहीं दिखते मैम को बिल्कुल भी नहीं दिखता है। हम सब रोज बहाने नए नए बनाते हैं, डेली न बहाने बनाते हैं। आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं शाम को पढ़ेंगे, शाम को नहीं सुबह पढ़ेंगे। मैम को देखिए, मैम इंटरव्यू अभी हाल दे के आएंगे, मेरे सामने अंदर से निकली हैं। मैम को बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। मैम के जज्बे को हम सलाम करते हैं। मैम ने किस तरह से तैयारी, मैम के लिए कितना मुश्किल होता होगा। हम सबको तो तुरंत नोट्स में अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है। मैम आपने किस किस कठिनाइयों का सामना किया, एक एक चीज आप बताइए। हाँ जी, एक्चुअली कुछ चीज में मुझे बहुत दिक्कत होने वाले थे और कभी कभी मतलब यही पढ़ने में जी। हाँ, और एक अच्छी बात यह है कि मेरा मेंटर श्रीनिवास सर और मेरा दोस्त लोग यहाँ रवि एंड दीक्षित बोल के जी। दोनों जूनियर्स मुझे वो बहुत माना, वो बिलीव किया मुझे जी जी। सो उन्हें कभी मैं डाउन हो जाए तो उन्हें मुझे ऊपर करने वाले थे, नहीं आप दीदी आप करोगी जी, आपके अंदर ये चीज है, ये हिम्मत है, सो आप जरूर करोगी, आप देखते रहे ना अच्छी से। सो हर चीज में कभी कभी 11 बजने वाले थे। नो टाइम के अकॉर्डिंग उनका भी प्रिपरेशन, वो भी यूपीएससी एस्पिरेंट से मेरे मेंटर भी जी जी। फिर भी उनका प्रिपरेशन साइड में रख के मुझे बहुत
इम्पोर्टेंस दिया था, और ये बच्चों भी अभी भी उनका कुछ एग्जाम हुआ था जी, लेकिन फिर भी सुबह मेरे पास आके मुझे यहाँ छोड़ के अंदर भेजने के बाद वो एग्जाम लेके मैं फिर से मैं आने से पहले वो आके मेरे पास सामने खड़े हो गए। सो ऐसा लोग है तो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते, और प्रॉब्लम्स तो हर किसी के लाइफ में होते रहते, बट जब हम वो ओवरफिट करके आ जाओगे ना, तब वो डेफिनेटली हमारी कैपेसिटी समस्याओं को हरा दें और आगे निकल जाए। मैम इस समस्या का उदाहरण है, मैम का सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि मैम का जज्बा देखिए कि मैम ने हर चीज की। और मैम आगे आप क्या बताना चाहेंगे? कुछ नहीं, आज कॉन्फिडेंट रहे ना। हाँ. आप जो ये यूपीएससी, यू हैव सिलेक्टेड यूपीएससी एज योर एम्बिशन, itself a great achievement. So do not feel like I selected some wrong step or I'm in a wrong path. So believe yourself, do hard work, do better revisions. Definitely you'll see the result. Thank you. मैम आपने मेंस की किस तरह से तैयारी की? हाँ जी, मेंस की किस तरह से तैयारी? मेंस का मैंने ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया जी जी, हाँ जी, शॉर्ट लिमिटेड नोट्स वैसे तो मैंने लिमिटेड नोट्स किया, हाँ, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में बार बार प्रैक्टिस किया। अच्छा, तो इतना हो जाता उतना, सो फ्रीक्वेंटली मैंने किया, उससे मुझे एक अच्छी ग्रिप आ गई। सो जो भी क्वेश्चन मिलेगा मैं उसके ऊपर मैं कुछ अच्छे से लिख सकती। वही मेरा ज्यादा। लोग बोलते हैं जो PYQ हैं तो उनके जो ऑप्शन है उनसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए, ऐसा क्या आपने किया है? मोस्टली मुझे तो लगता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से ही वही आंसर्स तो से रिपीट होते रहते हैं। अच्छा, मोस्टली कुछ चीज वैसा होता है वो करंट अफेयर्स में रिपीट हो जाएगा। अच्छा, और जब वो प्रीवियस ईयर का आपको वो ग्रिप आ जाए तो आप करंट अफेयर्स के ऊपर भी अच्छे से लिख सकते हैं। सो वो ग्रिप इम्पोर्टेंट है। सो अच्छे से लिखना, अच्छी से इंट्रोडक्शन देना, अच्छी बॉडी देना, अच्छी कोटेशन से आप कंक्लूड करना। हाँ, सो उसके अंदर पूरा मैटर दिखना चाहिए। सो आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या किया है? हाँ, मेरा +2 तक मैं हैदराबाद में ही किया जी, MEC मैथ्स इकोनॉमिक्स कॉमर्स से जी, और यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन हुई थी, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हुआ, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अभी आई एम परसुइंग MA इन सोशियोलॉजी फ्रॉम JNU सेकंड ईयर। JNU से MA कर रही है मैम, सोशियोलॉजी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैम ने ग्रेजुएशन किया है, 12th पास हैदराबाद से किया है। मैम की एजुकेशन बहुत अच्छी है। एजुकेशन में जो सब्जेक्ट हम लेते हैं उनसे हमें UPSC में कितनी हेल्प मिलती है? मतलब UPSC में आपको हर किसी का सब्जेक्ट मिलते हैं। हाँ, ऐसा नहीं, मतलब एक चीज मेरा इकोनॉमिक्स है और दूसरे साइड से मेरा सोशियोलॉजी है, पर हाँ, सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट से नहीं हो पाएगा ना। सो और सारे सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, ऐसा बहुत सारे एग्जाम सब्जेक्ट्स है। बट जो भी आपने किया उसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहने में बेटर होते हैं, सो दैट वो ऑप्शनल में आपको हेल्प करेगा। सो वैसा। आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। अच्छा, तो ऑप्शनल की तैयारी आपने कैसे कैसे की? ऑप्शनल का मेरा थोड़ा डिले मैंने शुरू किया। 2020 से 2024 तक मैंने सिर्फ GS और प्रिलिम्स का ही मेरा हुआ था। अच्छा, और मेरा ऑप्शनल का बहुत डिले शुरू हुआ, इसी के तरफ मेरा मेंस लास्ट ईयर नहीं हो पाई थी। अच्छा, लास्ट टाइम मेंस का रिजल्ट देखने के बाद मैं इमीडिएटली सोशियोलॉजी में ज्यादा ध्यान दिया ऑप्शनल्स में। हाँ, उसमें ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स किया और शॉर्ट नोट्स बनाया, वही सिंपल टेक। क्या ऑप्शनल की कोचिंग ली थी? हाँ जी, ऑप्शनल की क्या कोचिंग ली थी? कोचिंग तो मतलब LTX से ही मैंने मेंटरशिप से ही ले लिया। अच्छा, हाँ जी, और पावर से ही मॉडल आंसर्स मैंने गूगल से डाउनलोड करके सारी चीज ऐसे कर। आपका पिछले साल 24 में मेंस ऑप्शनल की वजह से नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। अच्छा, तो ऑप्शनल बहुत ज्यादा ही जरूरी है, ऑप्शनल की तैयारी। ऑप्शनल मैम का इस बार अच्छा हुआ है, इसलिए मैम अभी हाल इंटरव्यू दे के आएंगी। जो अभी 2026 में बच्चे प्री देने वाले हैं, हाँ, अभी ये दिसंबर चल रहा है, हाँ, तो अभी से उन बच्चों को क्या कर देना चाहिए? अच्छी सी स्ट्रैटेजी बना। मुझे पता है वो शेड्यूल को फॉलो करना इतना मुश्किल होती, हाँ, बट लिमिटेड रिसोर्सेस लगा लीजिए, PYQs अच्छे से पढ़ लीजिए, हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट है लास्ट ईयर का क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप इतना प्रैक्टिस करें तो उतना अच्छे होते हैं। मतलब वो एक टेक्निक, UPSC एक टेक्निक फॉलो करते हैं क्वेश्चंस देने में, वो आपको समझ में आ जाए तो अच्छे होते। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आपको नहीं पता, पर फिर भी उसका आप लॉजिकली अप्लाई कर सकते हैं। सो वो चीज आपको प्रैक्टिस करने में पता चल जाएगा। सो प्रीवियस ईयर से अच्छे से मैं कर लेना।
आप आने वाले स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगी, नए स्टूडेंट को? बेसिक्स एनसीईआरटी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब लोग ना मोस्टली स्टैंडर्ड बुक से पकड़ के बैठते हैं, बट ऐसा मत करना, एनसीईआरटी से भी बहुत अच्छी मतलब बहुत क्वेश्चंस वहां से आ जाते हैं और वो आपका बेसिक्स है। सो वो बेसिक्स आप कितना स्ट्रांग है तो उतना अच्छे होते हैं। सो बिगिनर्स एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। आप ऐसा मत जल्दी जल्दी खत्म करूंगी और स्टैंडर्ड पे चले जाऊंगी, ऐसा मत सोचना। सो एनसीईआरटी इतना अच्छे से है, उतना अच्छे से आप पढ़ाई कर लेना और क्वेश्चंस देते रहना, आंसर्स देते रहना। थैंक यू मैम, Thank का you. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।